नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत कुमार झा। क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है? क्या ये महागठबंधन जो सरकार बनी है उससे पहले बिहार में घटनाएं नहीं हो रही थी, अपराध नहीं हो रहे थे? अपराध उस समय भी हो रहे थे और आज भी अपराध हो रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था नहीं बदली है। सरकार जरूर बदली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे आ गए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था पर या प्रशासनिक व्यवस्था पर जो पैनी नजर रखते हैं, जो देखते हैं डायरेक्टली, वो अधिकारी अभी तक उसी जगह पर हैं। बिहार के डीजीपी वही हैं, बिहार के मुख्य सचिव वही हैं, तमाम अधिकारी डीएम एसपी तक किसी का भी ट्रांसफर पोस्टिंग अभी तक नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि एनडीए सरकार में जो व्यवस्था चल रही थी वही व्यवस्था अभी महागठबंधन की सरकार में चल रही है। फिर जंगल राज लौट आया, इसकी बात कहां से आ गई? अगर इस सरकार ने कुछ नई व्यवस्था की होती, ऐसा लगता कि कुछ व्यवस्था में परिवर्तन है और उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तब सरकार पर सवाल उठाया जा सकता है। पर अभी तो व्यवस्था बदली नहीं है, व्यवस्था अभी वही है। 9 अगस्त को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली और 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। तो व्यवस्थाएं तो वही हैं, केवल चेहरे कुछ बदल गए हैं मंत्रिमंडल के। अब ये मंत्रिमंडल के जो चेहरे बदले हैं उस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। अब कानून मंत्री को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर दाग है तो देखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री बनाने की क्या जरूरत है। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिस पर जिनकी छवि जो है दागदार है, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उन सबको देखकर आशंका जरूर लगती है। पर महागठबंधन की ये सरकार जो है, खासतौर पर तेजस्वी यादव काफी उत्साहित हैं और उन्हें लगता है कि वो व्यवस्था बदल देंगे। आपने देखा होगा कि एनडीए की सरकार में किस तरह से वो सरकार पर हमला बोलते थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब वो खुद सरकार में हैं, तो उनको समय दीजिए कुछ देखने के लिए कि वो क्या कर पाते हैं। ये हम सबको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि घटनाएं एनडीए सरकार में भी कम नहीं हुई है। एनडीए सरकार में भी जब नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ थे, उस समय भी घटनाएं लगातार घट रही थी, उस समय भी हम खबर कर रहे थे। आज भी घटनाएं वैसे ही घट रही हैं। तो समय दीजिए इन्हें व्यवस्था बदलने के लिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, कानून का राज लाने के लिए समय देने की इन्हें जरूरत है। और हां, जैसा कि मैंने बताया कि मंत्रिमंडल को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जिस तरह की आपराधिक घटनाओं का जिक्र हो रहा है और कानून व्यवस्था और जंगल राज की बात हो रही है, उसमें थोड़ा और समय देने की जरूरत जरूर है। और हमारी भी नज़र लगातार बनी हुई है देखने के लिए कि आखिर ये नई सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।